तो दोस्तों चलिए जल्दी से इस ड्रामा को स्टार्ट करते हैं। स्किप मत कीजिए, ये ड्रामा आपको निराश नहीं करेगी। कहानी की शुरुआत में तैमू एयरपोर्ट पे जा रहा होता है और आते जाते सारी लोग स्पेशली लड़कियां उसे देखे जा रही होती है। एक लड़की तो गलती से तैमू से टकरा जाती है, उसकी कॉफी भी गिर जाती है। गुस्से में वो तैमू को डांटने ही वाली होती है, पर तैमू के गुड लुक्स पे जैसे ही उसकी नजर पड़ती है उसका सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है। डांटने के बजाय वो तैमू से बड़े प्यार से बातें करने लगती है। फिर तैमू के बाद तैमू के सेक्रेटरी पे इस लड़की की नजर पड़ती है और ये बंदा भी काफी हैंडसम होता है, जिसकी वजह से ये लड़की उसे भी घूरती रह जाती है। इसके बाद सीन फीमेल लीड पे मूव हो जाती है। हमारी फीमेल लीड का नेम हारी है। हारी एक फूड रिसर्चर है और अभी वो अपने काम में बहुत ही ज्यादा बिजी होती है। फिर उसके कलीग की कॉल आती है तो हारी जल्दबाजी में भागते हुए चली जाती है। आज कंपनी में एक इवेंट है और इवेंट पे कंपनी के न्यू प्रेसिडेंट आने वाले हैं, जिसे देखने के लिए हर कोई ही एक्साइटेड है, क्योंकि किसी ने भी अभी तक कंपनी के न्यू प्रेसिडेंट को देखा नहीं है। प्रेसिडेंट के बारे में कुछ रूमर्स भी है कि वो बहुत ही वर्कहॉलिक है और काफी ज्यादा हॉट भी है। से लोग स्टेज पे अपनी नजरें गड़ाए होते हैं कि प्रेसिडेंट अब आएगा, बट उसके जगह उसका सेक्रेटरी आ जाता है। प्रेसिडेंट ने सेक्रेटरी को अपनी स्पीच भी लिख कर दी थी, जिसे ये सेक्रेटरी उसकी तरफ से सुनाने लगता है कि सेरेमनी को अरेंज करने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। मैंने आप लोगों से सेरेमनी अरेंज करने को मना किया था, बट फिर भी आप लोगों ने ऐसा किया। उम्मीद है कि हम ऐसे सेरेमनी के बजाय किसी काम के सिलसिले में मिले, मेरे लिए वो ज्यादा बेहतर होगा। ये स्पीच सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। सब लोग समझ जाते हैं कि प्रेसिडेंट कितना सरफिराजा है, और ये व्हाइट कोट में जो बुजुर्ग बैठे हैं ये तो पूरी तरह से फायर हो जाते हैं। इनका हक भी है, क्योंकि ये प्रेसिडेंट के ग्रैंडफादर और इस कंपनी के चेयरमैन हैं। स्पीच को सुनकर हारी हंसने लगती है। उसे प्रेसिडेंट काफी इंटरेस्टिंग टाइप का बंदा लगता है। इसके बाद हमें मिस्टर पार्क को दिखाया जाता है, जो कि गो फूड कंपनी में काफी दिनों से प्रेसिडेंट बनने का सपना देख रहे थे, पर इनका सपना अब सपना बन करके ही रह गया है और इसी कारण से ये बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं। इनके ये 3 चमचे इनका मूड ठीक करने में लगे होते हैं, पर अचानक से यहाँ तैमू आता है और मिस्टर पार्क से कहने लगता है कि मैं जब अब्रॉड में था तब आपने गो फूड कंपनी में बहुत गलत काम किए हैं, पैसों की हेरा फेरी भी की है, पर अब मैं आ गया हूँ एंड अब से मेरी पूरी नजरें सिर्फ आप पे ही रहेंगी। तैमू तो ये सारी बातें सुनाकर यहाँ से पूरे स्वैग के साथ चला जाता है, पर उसकी बातों से मिस्टर पार्क और उनके चमचे पूरी तरीके से चिढ़ जाते हैं। हारी का आज बर्थडे है और आज के दिन वो सुबह से ही काम में बिजी है। कलीग्स उसके बर्थडे के साथ डिनर करने का प्लान बनाते हैं, पर तभी हारी को अपने बचपन के फ्रेंड मिनवू, जो कि उसका क्रश भी है, उसका मैसेज आ जाता है। मिनवू ने हारी को अपने रेस्टोरेंट में आज मिलने को बुलाया है, जिसके कारण अब हारी कलीग्स के साथ डिनर कैंसिल करके मिनवू से मिलने के लिए जा रही होती है। फिर रास्ते में हारी को अपनी बेस्ट फ्रेंड जिनयोंग का कॉल आता है, तो हारी उसे भी बता देती है कि मैं इस वक्त मिनवू से मिलने के लिए जा रही हूँ। इसमें जिनयोंग कहने लगती है कि क्या बात है, मिनवू तुझे आज के दिन क्यों मिलने बुला रहा है? कहीं आज वो तेरे लिए कुछ स्पेशल तो नहीं करने वाला है? हो सकता है कि वो आज तुझे प्रपोज कर दे, उसके भी दिल में तेरे लिए फीलिंग्स हो। जिनयोंग की इन बातों से हारी बहुत एक्साइटेड हो जाती है, उसे भी इन बातों पे यकीन हो जाता है। इसलिए जब हारी रेस्टोरेंट में मिनवू को हाथ में केक लिए खड़ा देती है, तो उसे लगता है कि ये केक मेरे लिए है और मिनवू आज मुझे ऐसे ही प्रपोज करने वाला है। इस खुशी में हारी मिनवू की ओर भागते हुए उसे हक करने के लिए चली जाती है, बट तभी उसका पाँव रुक जाता है, क्योंकि केक पे रेस्टोरेंट के कस्टमर्स का नाम लिखा था और हारी को मालूम चल जाता है कि केक मेरे लिए नहीं बल्कि कस्टमर्स के लिए है। रियलिटी जान के हारी की सारी एक्साइटमेंट तो खत्म हो गई थी और ऊपर से अब हारी का मूड और ऑफ हो जाता है, क्योंकि मिनवू हारी को बर्थडे प्रेजेंट में उसके फेवरेट सिंगर की कॉन्सर्ट टिकट देता है, ये कहते हुए कि इस कॉन्सर्ट पे तो हम जिनयोंग के साथ नहीं बल्कि किसी अच्छे लड़के के साथ जाना और काफी एंजॉय भी करना। तैमू कंपनी इवेंट पे नहीं आया था, तो इसके लिए ग्रैंडफादर उसकी क्लास ले रहे होते हैं। वो तैमू से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ तुम ही स्मार्ट हो? तैमू तो ठहरा सेल्फ ऑब्सेस्ड। वो बोलता है कि ये भी कोई बोलने की बात है, आप तो जानते ही हैं कि मेरा कोई भी प्रोजेक्ट आज तक फेल नहीं हुआ है, मेरी तरह स्मार्ट कोई हो ही नहीं सकता है। ग्रैंडफादर में बोलते हैं कि हाँ, मैं उन प्रोजेक्ट्स को जानता हूँ जिन्हें तुमने पूरा किया है, बट अब मेरे पास तुम्हारी एक न्यू प्रोजेक्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। प्रोजेक्ट की बात सुनते ही तैमू काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, पर ग्रैंडफादर प्रोजेक्ट का नाम मैरिज बताते हैं। मतलब उनकी दिली ख्वाहिश इस उम्र में यही है कि
उनका इकलौता ग्रैंडसन जल्द से जल्द शादी कर ले। तैमू हमेशा की तरह मैरिज का नाम सुनते ही बान को इग्नोर करने लगता है। ग्रैंडफादर उसे बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए 20 ब्लाइंड डेट्स सेट किया है जिनका बैकग्राउंड बिजनेस से ही रिलेटेड है। तुम्हें उनसे मिलना होगा और उनमें से कोई एक लड़की को पसंद करना होगा। बट तैमू डेट पे जाने की बात से साफ साफ इनकार करने लगता है। बार बार तैमू के मुंह से ना सुनकर ग्रैंडफादर को लगता है कि कहीं तैमू गे तो नहीं है और वो सारा वर्क सेक्रेटरी चा के साथ ही रहता है। तो हो सकता है कि यही दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। ग्रैंडफादर इस बात की कंफर्मेशन के लिए दोनों से पूछ भी लेते हैं कि तुम दोनों के बीच कैसा संबंध है। तो इस पे चा कहता है कि आप जैसा सोच रहे हैं वैसा हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है, और अगर मुझे लड़कों में इंटरेस्ट भी होता तो मैं तैमू को नहीं लाइक करता क्योंकि ये मेरे टाइप का ही नहीं है। अब चा के ऐसा बोलने पे तैमू एक मिनट के लिए हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि आखिर मैं इतना परफेक्ट बंदा हूँ तो फिर चा मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों बोल रहा है। वो चा से पूछ भी लेता है कि तुम्हें मुझ में क्या बुरा दिखता है। इतना सब करने से दाल नहीं गलती है तो ग्रैंडफादर बीमार होने का नाटक करना स्टार्ट कर देते हैं। इस बार भी तैमू उनकी नौटंकी पकड़ लेता है और उनकी बात बिना माने हॉस्पिटल से चला जाता है। हारी का आज बर्थडे है पर मीनू की वजह से बेचारी का मूड पूरी तरीके से ऑफ हो गया है। वो घर आने पे अपनी मॉम डैड के साथ रेस्टोरेंट में उनकी हेल्प करी होती है। काम कर करके एक तो ऑलरेडी वो थक गई थी और ऊपर से उसका भाई एंड बगल वाले पड़ोसी में कचरे को लेकर के बहस छिड़ी होती है। हारी उनके झगड़े को शांत करवाने को जाती है बट गलती से उसके कारण वो आदमी जमीन पे गिर जाता है और उसे चोट भी लग जाती है। इसी वजह से हारी की मॉम हारी को थोड़ा बहुत डांट भी देती है। आज खुश होने का एक भी रीजन हारी के पास नहीं होता है, इसलिए वो चुपचाप गुस्से में जाकर सो जाती है। अगले दिन तैमू मिस्टर पाल को उनके इलीगल कामों की वजह से कंपनी से निकालने का डिसीजन ले लेता है। बट ग्रैंडफादर इस डिसीजन पे डिसएग्री होते हैं क्योंकि मिस्टर पार्क उनके मरे हुए दोस्त का बेटा है। उनका दोस्त इस दुनिया में नहीं है पर वो मिस्टर पार्क का ख्याल रखना चाहते हैं। तैमू कहता है कि अगर आपको ख्याल ही रखना है तो आप पर्सनली रखिए। ग्रैंडफादर कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारी ये बात मान लूंगा लेकिन बदले में तुम्हें भी ब्लाइंड डेट्स पे जाना पड़ेगा। मिस्टर पार्क को कंपनी से निकालना तैमू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए वो ना चाहते हुए भी ग्रैंडफादर की शर्त को एक्सेप्ट कर लेता है। जिनयोंग के डैड ने भी आज उसे किसी ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए बोला है। जिनयोंग बहुत गुस्से में होती है क्योंकि डेट पे जाने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं होता है। वो ऐसे अरेंज मैरिजेस पे जरा भी यकीन नहीं करती है। उसका तो सपना है कि लाइफ में वो जिस इंसान से प्यार करे उसकी शादी भी उसी से हो। फिर जिनयोंग खुद के बदले हारी को डेट पे जाने को बोलती है। हारी मना करती है तो जिनयोंग कहती है कि प्लीज यार लास्ट बार मेरा ये काम कर दे और तू बोलेगी तो मैं इस काम के लिए तुझे पैसे भी पे कर दूंगी। हारी ने कल रात गलती से जिस बंदे को धक्का दिया था उसके हॉस्पिटल बिल्स हारी को ही भरने पड़ेंगे और हारी के पास अभी पैसों की कमी है, इसलिए वो जिनयोंग की बात मान लेती है। शाम को जिनयोंग हारी को तैयार करने को अपने साथ ले जाती है। वो हारी को बोल्ड लुक देकर डेट पे भेजती है। बोल्ड लुक इसलिए ताकि सामने वाला हारी को देखते ही रिजेक्ट कर दे। शादी के लिए हर किसी को संस्कारी क्यूट टाइप्स लड़की पसंद होती है। हारी डेट पे जाती है तो तैमू के गुड लुक्स को देखते ही हारी का दिमाग काम करना बंद कर देता है। फिर वो खुद को समझाने लगती है कि मुझे यहाँ बस रिजेक्ट होना है और अपना काम खत्म करके मैं फिर चली जाऊंगी। रिजेक्शन के लिए हारी तैमू के सामने रूड बिहेव करना शुरू कर देती है। मगर तैमू हारी के बिहेवियर पे ध्यान नहीं दे रहा होता है। वो हारी को अपना बिजनेस कार्ड निकाल कर देता है तो हारी को मालूम चलता है कि वो जिस बंदे के साथ यहाँ बैठी है वो उसके कंपनी का न्यू प्रेसिडेंट तैमू है। ये जानने के बाद वो हारी घबरा जाती है। उसके पैर हाथ डर के मारे कांपने लगते हैं। किसी तरह से वो वॉशरूम जाकर जिनयोंग को कॉल लगाने लगती है पर जिनयोंग इस वक्त कॉल रिसीव नहीं करती है। अब हारी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा होता है। उसे पैसों की जरूरत भी थी, इसलिए वो अपने मन को समझाकर वापस से तैमू के पास आती है और वो सारी हरकतें करना स्टार्ट कर देती है जिससे एक लड़का चिढ़ करके यहाँ से चला जाए। जैसे वो गर्मी का बोलकर अपने जैकेट उतार देती है और फिर कभी कूल बनने का दिखावा करती है तो कभी बेशर्मों की तरह बातें करती है। इन हरकतों पे जब तैमू कोई खास रिएक्शन नहीं देता है तो लास्टली हारी नॉटी बातें बोलने लगती है। वो बेडरूम में जाने की बात तक तैमू से कह देती है। उसे लगता है कि अब तो ये मुझे रिजेक्ट कर देगा और गुस्से से यहाँ से चला जाएगा, बट इसका ठीक उल्टा होता है। तैमू भी हारी की बात मान के बेडरूम में जाने के लिए रेडी हो जाता है। असल में तैमू ने हारी के कांपते हुए पैरों को देख लिया था। वो समझ रहा होता है कि हारी बस उसके सामने बोल्ड बनने का दिखावा कर रही है। अंदर से वो खुद भी बहुत नर्वस है। हारी और कितना नाटक कर सकती है ये जानने के लिए तैमू भी उसे होटल रूम में लिए जाने लगता है। डर के मारे हारी की हालत तो खराब हो गई
होती है। यहाँ से वो भागने का भी सोच लेती है, बट इतने में एक लेडी आकर हारी के बाल पकड़ लेती है और कहती है कि तुम अभी मेरे हस्बैंड के साथ रूम में गई थी और अब दूसरे बंदे के साथ जा रही हो। असल में इस लेडी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ये हारी के ड्रेस को देखकर उसे अपनी हस्बैंड की गर्लफ्रेंड समझ रही है, क्योंकि गर्लफ्रेंड ने भी सेम ऐसा ही ड्रेस पहना था। पर तैमूर इस लेडी को बोलता है कि तुम पहले अपने हस्बैंड पे ध्यान दो, ये लड़की जब से यहाँ आई है ये मेरे ही साथ है, तो इस पे डाउट करना तुम बंद करो। इस मैटर के बाद हारी और तैमूर दोनों ही अपने घर चले जाते हैं। कार में ग्रैंडफादर तैमूर को कॉल करके पूछते हैं कि तुम्हारी डेट कैसी रही। मुझे तो लगता है कि तुम्हें आज की डेट पसंद नहीं आई होगी, पर इस पे तैमूर अचानक से कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मुझे वो लड़की पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तैमूर के इस बात पे ग्रैंडफादर को तो झटका लग जाता है। कार ड्राइव कर रहा चाउन भी अपनी कार को एक मिनट के लिए रोक देता है। हारी तो जिनयोंग को आकर सारी बातें खुशी से बता रही होती है और ये भी कि अब वो लड़का तुझे कभी भी गलती से कांटेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि मैंने बेशर्म बनने में उसके सामने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। इस खुशी में दोनों आज रात फुल एंजॉय करने के मूड में होती है। पर इसी वक्त जिनयोंग के डैड उसे कॉल करके बताते हैं कांग तैमूर ने तुम्हें पसंद कर लिया है और वो तुमसे शादी भी करना चाहता है। ये बात सुनते ही जिनयोंग को 440 वोल्ट का झटका लग जाता है। उसका सारा का सारा मूड खराब हो जाता है। वो उदासी वाले मूड में हारी से जाकर पूछती है कि आखिर डेट पे तुमने ऐसा क्या कर दिया है कि वो बंदा तुमसे शादी करना चाह रहा है। हारी को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर तैमूर को मेरे में क्या अच्छा लग गया, जबकि मैंने उसके सामने बोल्ड और चीप हरकतें करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। तैमूर के शादी वाले डिसीजन से चाउन तो शॉक था। उसे लगता है कि कहीं तैमूर शादी को मजाक में ले रहा है, इसलिए वो तैमूर को समझाने लगता है कि शादी हमें उसी से करनी चाहिए जिससे हमें प्यार हो। तो इसमें तैमूर कहता है कि प्यार क्या है मुझे नहीं पता। जिनयोंग की फैमिली बिजनेस के बैकग्राउंड से है, जिनयोंग ऑनेस्ट है, ओपन माइंडेड है, मेरे लिए यही सारी बातें काफी है। हारी को तो गूज बम्स आ रहे होते हैं ये सोचकर कि अगर गलती से मिस्टर तैमूर ने मुझे ऑफिस में देख लिया और मुझे पहचान लिया तो फिर मेरी जॉब गई। असल में तैमूर ने रिसेंटली ही मिस्टर पार को कंपनी से निकाल दिया है, तो हारी को भी डर लग रहा है कि कहीं अगला नंबर मेरा ना हो। जिनयोंग हारी को ये कहकर दिलासा देती है कि तू एक एम्प्लॉय है और तैमूर कंपनी का प्रेसिडेंट, मतलब तेरी मुलाकात उससे कैसे होगी, इसलिए तू डर मत। जिनयोंग की बात तो बिल्कुल सही होती है, पर अगले दिन जैसे ही हारी ऑफिस पहुंचती है उसे लिफ्ट में अपने सामने तैमूर, ग्रैंडफादर, चाउन एक साथ मिल जाते हैं। इस मोमेंट में तो हारी की बॉडी कांपने लगती है। वो सोचती है कि आज तो मेरा खेल खत्म हुआ, लेकिन फिर वो कैसे भी करके अपने फेस को बाल से ढके रखती है और जैसे ही उसका फ्लोर आता है वो फौरन जाने लगती है। लेकिन जल्दबाजी में हारी की आईडी कार्ड नीचे गिर जाती है, जिसे तैमूर उठा लेता है। तैमूर आईडी कार्ड पे हारी की फोटो देखता है, उसका नाम भी पढ़ लेता है, लेकिन उसे हारी पहचान में नहीं आती है, क्योंकि डेट पे हारी ने कहा बोल्ड कैरी किया था और फोटो में तो वो चश्मे के साथ एकदम सीधी सादी दिख रही थी। फिर हारी धीरे धीरे पीछे मुड़कर अपना आईडी कार्ड ले लेती है और यहाँ से भाग जाती है। इधर जिनयोंग कन्वीनियंस स्टोर में जाती है, लेकिन गलती से वो अपना वॉलेट वहाँ छोड़ आती है। उसी स्टोर में चाउन भी गया होता है, उसे जिनयोंग का वॉलेट मिलता है तो वो देने के लिए जिनयोंग के पीछे पीछे आ जाता है, मगर जिनयोंग चाउन को देखते ही पहली नजर में उसे देखती रह जाती है। जिनयोंग को पहली नजर में ही चाउन पसंद आ जाता है। अब जिनयोंग को वो बंदा तो मिल गया है जिसे देखकर उसे प्यार का एहसास हो गया है, तो जिनयोंग जल्द से जल्द तैमूर का मैटर क्लोज करना चाहती है। इसलिए वो हारी से कहती है कि तुम बस मेरे लिए एक बार फिर तैमूर से जाकर मिल लो। इस बार तुम उसे खुद ही सीधे सीधे कह देना कि तुम्हें वो पसंद नहीं है, इसलिए तुम उससे शादी नहीं कर सकती हो। हारी का मन तो तैमूर से मिलने का नहीं होता है, पर जिनयोंग भी उसे हाथ पैर जोड़ करके कन्वेंस कर ही लेती है। हारी तैमूर से मिलती है और बिना देर किए वो रूड वे में उससे कह देती है कि मैं वैसे इंसान से शादी नहीं कर सकती हूँ जिसे मैं जानती तक नहीं हूँ, और मुझे अरेंज मैरिज में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। ये सब कहकर हारी जा रही होती है कि तैमूर से आकर रोक लेता है और बोलता है कि अगर हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं तो धीरे धीरे जान जाएंगे, और एक बार अगर तुम मुझे जान गई तब तुम्हें पता चलेगा कि मेरे जैसा परफेक्ट इंसान इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तैमूर के इतना सब बोलते ही हारी उस पर फ्लैट हो गई होती है, पर वो अपने आप पे कंट्रोल रखकर तैमूर से दोबारा कहती है कि मुझे तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं ना ही तुम्हें डेट करना चाहती हूँ और ना ही तुमसे शादी। इसके बाद हारी यहाँ से जा रही होती है कि उसे सामने से मिनवो आता हुआ दिखता है।
मिनू के सामने वो ऐसे बोल्ड लुक में नहीं जा सकती थी, इसलिए छुपने के चक्कर में वो बगल के कार में जाकर घुस जाती है और कोइंसिडेंटली ये कार तैमू की ही होती है। हारी को अचानक से कार में एंटर करते देख तैमू बोलता है कि अभी तो अंदर तुम बड़ा कह रही थी कि मुझे तुम देखना भी पसंद नहीं करती हो, तुम्हें मुझसे शादी भी नहीं करनी है, तो अब क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रही हो। हारी भी बहाना बनाकर कहने लगती है कि हाँ, मैं ये बात तुमसे दोबारा कहने आई हूँ कि मुझे कभी भी कांटेक्ट मत करना। तैमू कहता है कि आखिर तुम्हें मुझमें क्या बुरा लगता है जिससे तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो। इस पे हारी कहती है कि तुम्हें एक भी चीज मुझे पसंद नहीं है, इनफैक्ट तुम देखने में भी उड़ने वाले डायनासोर जैसे लगते हो। तैमू की बेइज्जती करके उसे बुरी तरीके से रिजेक्ट करके हारी तो चली जाती है, बट तैमू घर जाकर सबसे पहले उड़ने वाले डायनासोर की फोटो देखता है और सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो लड़की मुझे ऐसा कैसे बोल सकती है। अब पहली बार तैमू की किसी ने बेइज्जती की है तो तैमू का हैरान होना जायज ही है। अब एक तो हारी ने शादी का प्रपोजल ही रिजेक्ट कर दिया है और एक ग्रैंडफादर है जो ये सोचकर खुश हुए जा रहे हैं कि उनका पोता अब शादी करेगा और इस घर में बच्चे आएंगे, वो परदादा बन जाएंगे, फिर उनकी कोई भी दिली ख्वाहिश बाकी नहीं रहेगी। हारी अपने कलीग्स के साथ बातें कर रही होती है कि हैजी को मिनू का कॉल आता है। मिनू से बात करने के बाद हैजी पूरी तरीके से खुश हो जाती है और मिलने के लिए वो रेस्टोरेंट चली जाती है। हारी तो मिनू को लाइक करती है, इसीलिए उसका इनसिक्योर होना भी बनता है। इन दोनों के बीच क्या चल रहा है जो मिनू ने हैजी को मिलने बुलाया है, ये जानने के लिए हारी भी हैजी का पीछा करते हुए रेस्टोरेंट पहुंच जाती है। पर काफी कोशिशों के बाद भी हारी इनके बीच की बातें नहीं सुन पाती है और बिना कुछ जाने ही उसे अपना सैड सा फेस लेकर वापस ऑफिस आना पड़ता है। लेकिन इसी वक्त हारी के सामने तैमू आ रहा होता है। तैमू से छुपने के लिए वो भागने लगती है, मगर वो अनबैलेंस हो जाती है और उसका पांव फिसलने के कारण से स्लीपर सीधे तैमू के नाक पे जाकर लग जाता है। तैमू के नोज से ब्लीडिंग होने लगती है और ये देखकर हारी और भी ज्यादा घबरा जाती है। वो बिना कुछ सोचे समझे यहाँ से सीधे भागने लगती है। ये देखकर तैमू को भी गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि इस लड़की ने जानबूझकर मेरे फेस पे स्लीपर फेंका है और इसलिए अब वो भी हारी के पीछे उसे पकड़ने के लिए भागने लगता है। तैमू गुस्से में हारी के पीछे दौड़ रहा होता है और लास्टली लिफ्ट में तैमू हारी को कैच भी कर लेता है। फिर तैमू हारी से पूछता है कि तुमने मेरे ऊपर स्लीपर क्यों फेंका। हारी अपने फेस को बालों के सहारी साइड से कवर कर लेती है जिससे तैमू उसकी शक्ल नहीं देख पाता है। फिर हारी तैमू को बताती है कि अभी अभी जो भी हुआ वो मिस्टेक थी, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया है। तैमू देखता है कि हारी बहुत ही घबराई हुई है और इसलिए वो अब हारी के स्लीपर भी दे देता है। हारी ने कंपनी में जो भी प्रोजेक्ट्स किए हैं वो सारी काफी सक्सेसफुल रहे हैं। इसी बात के लिए अब तैमू हारी को अप्रिशिएट करने लगता है क्योंकि सच में हारी एक बहुत ही मेहनती फूड रिसर्चर है। उसके 2 प्रोजेक्ट्स काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी हुए हैं। तैमू के मुंह से अपनी काम की तारीफें सुन के हारी को बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से जाने के बाद हारी को दूसरी बात भी मालूम चलती है कि मिनमू हैजी को लाइक वाइक नहीं करता है। वो तो हैजी ही है जो मिनमू को दिल में बहुत दिनों से लाइक करती आ रही है। यही बात एक क्लियर करने के लिए मिनमू ने हैजी को मिलने रेस्टोरेंट में बुलाया था। दूसरी बार फिर से जिनयोंग की मुलाकात चाउन से हो जाती है। दरअसल गलती से चाउन ने जिनयोंग की कार ठोक दी है। जिनयोंग तो चाउन को देखकर दिल में पूरी खुश हो जाती है और चाउन से बातचीत बढ़ाने के मकसद से वो अपना बिजनेस कार्ड निकाल कर उसे दे देती है। लेकिन कार्ड पे जिनयोंग का और उसके डैड की कंपनी का नाम लिखा होता है, जिसे चाउन एंड तैमू अब दोनों समझ जाते हैं कि रियल वाली जिनयोंग ये है। तैमू जिनयोंग से पूछता है कि अगर तुम जिनयोंग हो तो फिर मुझसे मिलने ब्लाइंड डेट पे जो लड़की आई थी उसका क्या नाम है, वो कौन है। जिनयोंग बहाना बनाकर कहने लगती है कि मैं उसे नहीं जानती हूँ, मैंने बस काम के लिए उसे हायर किया था। पर जिनयोंग के झूठ को तैमू इजीली पकड़ लेता है क्योंकि जिनयोंग ने भी सेम वैसा ही बैग कैरी किया था जैसा डेट पे हारी लेकर आई थी। तैमू जिनयोंग से अब सीधे सीधे कह देता है कि उस लड़की को मेरे सामने लेकर आओ, जिसे ऑलमोस्ट दिमाग में मैंने शादी भी कर ली थी, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं सारी रियलिटी तुम्हारी डैड को बता दूंगा। मैं बता दूंगा कि तुमने अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर मेरे साथ स्कैम किया है। तैमू का दिमाग हारी पे पूरी तरह से गर्म होता है। उसे इस बात की खुन्नस होती है कि उस लड़की ने तो मेरे साथ फ्रॉड किया और ऊपर से मुझे उसने उड़ने वाला डायनासोर भी कहा था, इसलिए अब मैं भी उसे सबक सिखा के ही रहूंगा। चाउन के साथ अपनी बातचीत बढ़ाने के चक्कर में जिनयोंग तो बुरी तरीके से फंस गई है। वो जानती है कि अगर उसने हारी से ये सब जाकर के कहा कि तैमू सब कुछ जानने के बाद हारी से मिलना चाहता है तो हारी तैमू से मिलने के लिए कभी भी रेडी नहीं होगी।
इसी रीजन से जिनयोंग हारी को जाकर आधी बातें ही बताती है कि तैमू को रियलिटी तो मालूम चली पर उसे हमारी गलती से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। जिनयोंग फिर हारी को हैंग आउट करने का झूठ बोलकर अपने साथ रेस्टोरेंट में ले आती है। हारी इस सोच में पड़ी होती है कि आज वो खूब एंजॉय करेगी, अच्छे अच्छे डिशेस खाएगी, मगर तभी जिनयोंग जल्दबाजी में ये बताकर कि हाँ अभी तैमू आने वाला है, उसे रियलिटी पता चल गई है लेकिन फिर भी वो तुमसे मिलना चाहता है, ये सब कहकर वो यहाँ से चली जाती है। हारी को तो समझ नहीं आ रहा होता है कि अब मैं इस सिचुएशन में क्या करूँ। वो यहाँ से निकलने का ट्राई भी करती है लेकिन तब तक तैमू यहाँ पहुंच जाता है। अब नर्वसनेस में हारी से गलती हो जाती है, उसका पर्स जमीन पे गिर जाता है एंड पर्स में रखी चीजें जब तक वो समेटती तब तक तैमू आके चिकन रेस्टोरेंट का एक कूपन उठा लेता है। इसी कूपन की वजह से अब तैमू हारी के घर का पता एंड उसकी फैमिली चिकन रेस्टोरेंट चलाती है ये भी जान जाता है। इन सब के बाद तैमू हारी से पूछता है कि तुमने मेरे साथ स्कैम करने के लिए जिनयोंग से कितने पैसे लिए हैं। तो हारी भी बोलती है कि मैं पैसे तो लेना नहीं चाहती थी पर मुझे 800,000 वॉन की बहुत जरूरत थी इसलिए मैंने पैसे लिए। तैमू ये सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा जाता है, उसे लगता है कि सिर्फ 800,000 वॉन के लिए इसने मेरे साथ फ्रॉड किया है। तैमू हारी को बार बार ताने मारते हुए बहुत कुछ बोल रहा होता है। वो उसका रियल नेम भी पूछता है तो हारी सोचती है कि अभी रियल नेम बताना सही नहीं रहेगा, इसलिए हारी अपना नेम शिन गोमी बता देती है। फिर हारी कहती है कि हाँ मुझसे गलती तो हुई है मगर अपनी गलती की भरपाई के लिए मैं हर वो काम कर सकती हूँ जिससे आप मुझे माफ कर दें। बट इसमें तैमू कुछ काम वाम बोलने के बजाय कहता है कि मैं जब भी तुम्हें कॉल करूँ तो तुम बस मेरा फोन रिसीव कर लेना और अगर तुम मेरा फोन नहीं उठाती हो या कहीं गायब होने की सोचती है तो फिर मैं इसी कूपन के एड्रेस पे पहुंच जाऊंगा। यहाँ से तैमू अपने घर जाता है तो उसके ग्रैंडफादर उसे पूछने लगते हैं कि कैसे रही जिनयोंग के साथ तुम्हारी आज की मीटिंग, तुम दोनों को अब शादी में जल्द से जल्द कर लेना चाहिए। इसमें तैमू कहता है कि जिनयोंग से मैं शादी नहीं करने वाला हूँ और इसलिए आप अब उसका नाम लेना बंद कर दीजिए। तैमू की यह बात सुन के ग्रैंडफादर को अजीब लगता है। वो सोचते हैं कि पहली बार तैमू ने शादी करने के लिए किसी को पसंद किया था मगर अब अचानक से उसे ऐसा क्या हो गया है जो वो इनकार कर रहा है। ग्रैंडफादर रोज एक ड्रामा देखते हैं जो कि उनकी फेवरेट है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस ड्रामा की स्टोरी तैमू और हारी की स्टोरी के जैसी ही है। इस ड्रामा में भी लड़की का नाम गोमी ही रहता है जैसे हारी ने अपना नाम गोमी बता दिया है। इसके बाद ग्रैंडफादर तैमू को दूसरे ब्लाइंड डेट्स पे जाने का ऑर्डर देते हैं और अनफॉर्चुनेटली तैमू को जाना भी पड़ता है। तैमू बहुत सारे डेट्स पे जाता है और एक एक करके उन सारी लड़कियों से मिलता है बट कोई भी तैमू को पसंद नहीं आती है। किसी में भी तैमू को वो बात नजर नहीं आती है जो उसे हारी में दिखी थी। तैमू चाहे उनसे कहता भी है कि फेक जिनयोंग ने भले ही नाटक किया था बट इन सब की तरह वो बोरिंग नहीं थी। अब क्योंकि सारी ब्लाइंड डेट्स में से तैमू को कोई भी पसंद नहीं आई थी तो ग्रैंडफादर उसे अगले दिन फिर से ब्लाइंड डेट पे जाने को बोलने लगते हैं। तैमू अब ब्लाइंड डेट्स पे जाना नहीं चाहता है इसलिए वो ग्रैंडफादर से झूठ कह देता है कि मेरे लाइफ में ऑलरेडी एक लड़की है जिसे मैं लाइक करता हूँ। ये बात ग्रैंडफादर को थोड़ी सस्पिशियस लगती है क्योंकि दिन रात काम में बिजी रहने वाले तैमू को किसी को लाइक करने का टाइम आगे कैसे मिल सकता है। लेकिन जाउन से पूछने पे वो भी तैमू के इस झूठ में हाँ में हाँ मिला देता है जिसे फिर ग्रैंडफादर थोड़ा यकीन कर ही लेते हैं। इसके बाद तैमू अचानक से हारी को कॉल करके रात में मिलने को बुलाता है। हारी आने से मना करती है तो वो कहता है कि अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हारे घर पे पहुंच जाऊंगा। फिर तैमू हारी से मिलकर कहता है कि तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करना पड़ेगा। हारी मना करती है तो तैमू उसे पैसे पे करने की बात बोल देता है। वो कहता है कि तुम मेरे लिए जो भी करोगे उसके मैं तुम्हें पैसे पे करूंगा। हारी की लाइफ में उसे पैसों की बहुत जरूरत है क्योंकि उसके मॉम डैड ने डेब्ट्स ले रखा है जिसे हारी को ही चुकाना है। पैसों की जरूरत के कारण एक मिनट के लिए हारी भी इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाह रही होती है बट थोड़ा सोचने के बाद वो इस ऑफर को रिजेक्ट कर देती है। तैमू घर जाता है तो ग्रैंडफादर उसके गर्लफ्रेंड के बारे में पूछने लगते हैं। तैमू अपने ही झूठ में अब फंसता जा रहा होता है इसलिए लेट नाइट वो हारी से बात करने के लिए और उसे कन्विंस करने के लिए उसके घर के पास आ जाता है। हारी अभी भी तैमू की बात नहीं मानती है और ये भी कहकर चली जाती है कि आप इस काम के लिए किसी दूसरी लड़की को हायर कर लीजिए, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। पर तैमू भी उसे रोक के कन्विंस करने की कोशिश में लगा होता है। इसी वक्त हारी का भाई सामने से आ रहा होता है जिसे देखकर हारी तैमू को छुपाने की कोशिश करती है और बस इसी चक्कर में हारी तैमू के ऊपर गिर जाती है एंड गलती से ही सही पर दोनों में किस हो जाती है। एक तो ऐसे ही हारी अपने भाई से छुपने के लिए इस अनकंफर्टेबल से सिचुएशन में फंसी होती है और ऊपर से अब इसी वक्त हारी के डैड भी आ जाते हैं।
जिसे हारी और भी ज्यादा घबरा जाती है और छुपने की कोशिश में उसके सर से तैमू के सर में चोट लग जाती है और तैमू यहीं पे बेहोश हो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम हारी को तैमू का प्रपोजल रीड करते हुए देख रहे हैं। दरअसल कल रात हारी की वजह से तैमू के सर में चोट लगी थी और उसी चोट की वजह से तैमू के सर में बहुत दर्द है। उसने अपनी सारी मीटिंग्स भी आज कैंसिल कर दी है। तैमू को लॉस हुआ है तो वो भरपाई में हारी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कह रहा है। कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा होता है कि अगर हारी ने कोई भी गलती किया तो उसे 100 टाइम्स ज्यादा पैसे तैमू को वापस पे करने पड़ेंगे। हारी का मन तो अभी भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का नहीं होता है, पर तैमू से डराने के लिए ये तक कह देता है कि अगर तुम सीधे सीधे कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करोगी तो फिर तुमने जो मेरे साथ स्कैम किया है उसके लिए मैं तुम पे कानूनी कार्रवाई कराऊंगा। हारी के पास मना करने का ऑप्शन ही नहीं होता है तो बेचारी ना चाहते हुए भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। इसके बाद कुछ जरूरी बातें जो हारी को तैमू के बारे में पता होनी चाहिए चाउन उसे बताने लगता है, जैसे तैमू की स्टडीज कहाँ से हुई है, ग्रेजुएशन के बाद उसने बिजनेस को कैसे सक्सेसफुली बनाया। हारी जब तैमू की हिस्ट्री जानती है तो उसे बहुत हैरानी होती है क्योंकि तैमू इतना परफेक्ट होता है कि वो 18 ईयर्स में ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जा चुका था और स्टडी के साथ साथ उसने स्पोर्ट्स में बड़ी बड़ी प्राइजेस भी जीते थे। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन तैमू हारी को याद करने को बोलता है ताकि जब हारी की मुलाकात तैमू के ग्रैंडफादर से हो तो उन्हें हारी एंड तैमू एक रियल कपल के जैसे लगे। हारी इन इन्फॉर्मेशन को दिन रात मेहनत करके रट लेती है। अगले दिन फिर से तैमू हारी को कॉल करके मिलने बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने मेरी सारी इन्फॉर्मेशन याद की है। तो इस पे हारी रोबोट की तरह फटाफट से सारी इन्फॉर्मेशन बता देती है, पर तैमू कहता है कि तुमने ये सब याद तो कर लिया है लेकिन ये रियलिस्टिक नहीं लग रहा है। हमें ग्रैंडफादर के पास एक रियल कपल की एक्टिंग करनी है। अब जहाँ तैमू हारी की मेहनत में नुक्स निकालता है तो वही चाउन उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि एक ही दिन में तुमने सारी इन्फॉर्मेशन को सही सही याद किया है, जो कि काफी इम्प्रेसिव है। फिर हारी तैमू से कहती है कि अगर ग्रैंडफादर ने मुझसे पूछा कि हम पहली बार कहाँ मिले थे, कैसे मिले थे, तो इसमें मैं उन्हें एक अच्छा सा झूठ कह दूंगी। मैं उन्हें कह दूंगी कि हम पहली बार न्यूयॉर्क में मिले थे और उस दिन बारिश हो रही थी और हम एक दूसरे से टकरा गए थे। बस वहीं से हमारी लव स्टोरी शुरू हुई थी। ये स्टोरी तैमू को नहीं पसंद आती है। हारी ने स्टोरी में बारिश को मेंशन किया था और बारिश से तैमू को नफरत है, इसलिए वो हारी को ये स्टोरी बदलने को कह देता है। जिनयोंग के डैड उससे वापस से ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए बोलते हैं तो इस पे जिनयोंग अपने डैड से बहस करते हुए कहने लगती है कि मुझे ऐसे ब्लाइंड डेट्स पे जाना नहीं है। मैं और ज्यादा इन सब के पीछे अपना वक्त बर्बाद नहीं करूंगी। मैं उसी से शादी करूंगी जिसे मुझे प्यार होगा। जिनयोंग की जिद को देखकर उसके डैड भी उससे कहते हैं कि अगर तुम ऐसा ही सोचती हो तो तुम इस घर से चली जाओ। मैं भी देखता हूँ कि तुम अपनी लाइफ को पैसों के बिना कैसे जीती हो। गुस्से में जिनयोंग भी घर से जाने का फैसला ले लेती है और उसके डैड तो उसे रोकने के बजाय उल्टा उसका क्रेडिट कार्ड तक भी ले लेते हैं। हारी की टीम को फूड प्रोजेक्ट के लिए एक न्यू शेफ की जरूरत होती है, जिसपे टीम डायरेक्टर मिस यू हारी को एक एडवाइस देते हुए कहती है कि मिनू भी एक अच्छा शेफ है तो हम उसे भी यहाँ हायर कर सकते हैं। ये बात सुनकर हारी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि मिनू यही काम करेगा, वो उसे रोज देख पाएगी। इससे बड़ी बात हारी के लिए क्या हो सकती है। फिर हारी सारी रात जाकर मिनू की प्रोफाइल बनाती है और नेक्स्ट डे मिस यू को दिखाती है ताकि मिस यू इसे तैमू के पास मीटिंग में रिप्रेजेंट कर सके। और मिस यू रिप्रेजेंटेशन देने के लिए हारी से कहती है क्योंकि जितनी अच्छे तरीके से हारी मिनू की स्पेशलिटीज को एक्सप्लेन कर रही होती है वैसे शायद मिस यू नहीं कर पाती। अब रिप्रेजेंटेशन के लिए हारी को तैमू के सामने जाना पड़ेगा तो हारी भी जाने से मना कर देती है, बट मिस यू एंड मिस्टर के हारी की एक भी नहीं सुनते हैं और वो उसे जबरदस्ती मीटिंग में भेज देते हैं। हारी मास्क लगाकर जाती है और ये बहाना बनाती है कि उसे कोल्ड हो गया है तो वो मास्क नहीं उतार पाएगी। इसी बहाने की वजह से हारी आज बच जाती है और वो प्रेजेंटेशन भी अच्छे से दे देती है, जिसके बाद मिनू को सिलेक्ट कर लिया जाता है। घर छोड़ने के बाद जिनयोंग के पास रहने के लिए कोई भी ठिकाना नहीं होता है। वो एक रात हारी के घर पे तो गुजार देती है, पर अगले दिन उसे अपार्टमेंट ढूंढने के लिए जाना पड़ता है। उसे मन पसंदीदा अपार्टमेंट मिल भी जाता है, लेकिन बगल वाला अपार्टमेंट चाउन का होता है। मिनू को कंपनी में एज ए शेफ सिलेक्ट कर लिया गया है। ये गुड न्यूज देने के लिए हारी मिनू के रेस्टोरेंट जाती है, मगर वहाँ तो उसकी सारी खुशी गम में बदल जाती है क्योंकि मिनू अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ के लिए रोमांस कर रहा होता है। ये देखकर हारी को इतना बुरा लगता है कि वो बिना कुछ बोले ही यहाँ से चली जाती है। हारी अंदर से बहुत ही हर्ट होती है। उसे रियलाइज हो रहा होता है कि हमेशा से मिनू ने यूरा को ही लाइक किया है। मेरी तरफ तो उसने कभी दोस्त के अलावा किसी और नजर से देखा तक नहीं है। हारी को इसी वक्त तैमू का कॉल आ रहा होता है। वो रिसीव करने वाली होती है कि किसी से टकराने की वजह से वो अनबैलेंस हो जाती है और सड़क के किनारे गिर जाती है।
जाती है। उसका फोन भी सड़क के किनारे वाले नेट में चला जाता है। हारी खुद के इमोशंस को अब कंट्रोल नहीं कर पाती है और मिनुओ को याद करके वो यहाँ पे रोने लगती है। फोन पे तैमू भी होता है और उसे भी हारी के रोने की आवाज जा रही होती है। तैमू सोच में पड़ जाता है कि आखिर हारी क्यों रो रही है, आखिर उसके साथ ऐसा क्या गलत हो गया है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग तैमू हारी को पिक करने आ जाता है। आज ये दोनों फाइनली ग्रैंडफादर के पास मिलने जा रहे होते हैं, लेकिन हारी के ड्रेसिंग स्टाइल को देखकर पहली नजर में ग्रैंडफादर को वो अच्छी नहीं लगती है। फिर धीरे धीरे सही मगर हारी की बातों से ग्रैंडफादर को वो अच्छी लगने लगती है, इसलिए वो हारी को अपने साथ राइस बन खिलाने को भी ले जाते हैं। जहाँ गलती से हारी का बैग गिर जाता है और बैग से ग्रैंडफादर को वही कॉन्सर्ट के टिकट्स मिलते हैं जो मिनु ने हारी को बर्थडे प्रेजेंट के तौर पे दिया था, ये कहकर कि इस कॉन्सर्ट में तुम किसी लड़के के साथ ही जाना। ग्रैंडफादर को लगता है कि हारी तैमू के साथ इस कॉन्सर्ट पे जाना चाहती है, बट तैमू ही है जो काम की वजह से हारी के साथ नहीं जा रहा है, इसलिए वो जबरदस्ती अब इन दोनों को कॉन्सर्ट पे भेज देते हैं। दोनों में से किसी का भी जाने का मन नहीं होता है, बट ग्रैंडफादर इन पे नजर रखे हुए होते हैं, जिस कारण से इन लोगों को कॉन्सर्ट में जाना ही पड़ता है। और इसी के साथ एपिसोड 1 का दी एंड हो जाता है। तो भाई साहब कौन कौन एपिसोड 2 का इंतजार कर रहा है, जल्दी से जाकर कमेंट सेक्शन में लिखो। और हाँ, अगर ड्रामा अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।